हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या दिया गया है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 140 का एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले। 140, ठीक है। अब देखो यहाँ शून्य है तो इसका मतलब क्या हुआ? किससे कटेगा ये? 2 से। तो 7 दूनी 14, ठीक है। ये 0 है तो 0, ठीक है। इसको हम काटेंगे, 2 से कटेगा, ठीक है। 2 तिया 6 और एक यहां आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? 5 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 7 35, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि क्या दिया गया है? सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब यहां पर 2 है, ठीक है। 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंडों या फिर गुणनखंड का गुणनफल क्या आया है? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा हम सॉल्व करेंगे 156, ठीक है। 156 का एलसीएम लेंगे। यहां 6 है तो इसका मतलब क्या है? 2 से कटेगा ये, तो लिखेंगे 2, ठीक है। इसमें सबसे पहले टेबल पढ़ते हैं, क्या होगा? 2 से 14, ठीक है। अब एक इसके पास बच गया तो यहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16 और 2 8 16, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 से कटेगा क्योंकि ये देखो दो जो है 2 से कट जाएगा क्योंकि 8 2 से कटता है, ठीक है। तो 2, ठीक, 2 छंग 2 तिहाई 6, एक बचेगा, इसके पास आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो 2 9 18, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? चेक कर लो एक बार। ये 13 से कट जाएगा, ठीक है। 13 तिया 39, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम हमने निकाल लिया। अब इसके जैसे देखो ये 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 2 बार 2 है तो इसको हम 2 स्क्वायर कर लेंगे। देखो अगर ये 3 बार आता है तो हम 2 क्यूब कर लेंगे, ठीक है। 3 बार कर लेंगे, ठीक है। तो 2 स्क्वायर 13 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो लिखेंगे तो 156 के गुणनखंड का 56 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कितना आया है? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3 है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। और ये भी आपका आंसर है, ठीक। अब हम तीसरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले, 3 8 2 5, ठीक है। देखो यहाँ 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किससे कटेगा? जोड़ लो इसको, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। 8 3 11 11 2 13 13 5 18, ठीक है। तो 18 होगा, 18 किससे कटता है? 3 से कटता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 3 एकम 3, ठीक है। 3 दूनी
6, इसके पास 2 बच जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो 22 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 सत्ते 21, ठीक है। अब 3 सत्ते 21, 22 था इसके पास, तो 1 5 के पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, और 3 पछे 15, ठीक है। अब इसको हम 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 चौक 12, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये 5 है तो 7 था ये, तो 1 यहां चला जाएगा, कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 3 पछे 15, ठीक है। अब देखो यहां पर कितना है 5 है, ठीक है। तो इसको हम 5 से काटते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये कितना है 42 है, तो 5 8 40, 2 इसके पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 25, 55 25, ठीक। अब इसे हम 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 एकम 5, 3 यहां बचेगा, क्या हो जाएगा ये देखो 5 एकम 5, 3 इसके पास गया, कितना हो गया 35, तो 5 7 35, देखो इसका जोड़ा इसका जोड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, आप इसको एक साथ कर सकते हैं। 3 2 बार है तो 2, मल्टीप्लाई 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कितना आया हमारा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर है, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। पेपर में आपको कुछ इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम चौथे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 505, ठीक है। अब यहां 5 है, ठीक है, तो इसे हम 5 से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, 0 है तो 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब इसको हम कोई नंबर ऐसा है नहीं जिससे हम करते, इसे हम 5 से ही कर लेते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, ये 5 से नहीं होगा बच्चों, ठीक है। इसे हम 7 से करेंगे, ठीक है। देखो 10 है तो 7 एकम 7, ठीक है, 1 7 एकम 7। अब यहाँ 3 है, ठीक है, तो इसके पास आ जाएगा तो कितना बचेगा 30, तो 7 चौक 28, ठीक है। ये दो इनके पास आ जाएगा तो क्या बचेगा 21, तो 7 त्रिक 21, ठीक है। इसे हम आप इसे 11 से काटोगे तो 11 से कट जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कितना आया है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है 7 4 2 9, ठीक है, 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ।